नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो रीट परीक्षा होने वाली है 2021 के अंतर्गत, इसके अंदर किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। दोस्तों जो प्रश्न है उनका स्तर है वो कैसा रहेगा और उनकी प्रकृति है वो कैसी रहेगी, इसी को लेकर इस वीडियो के अंदर हम लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का पेपर है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों तो आप अंत तक इस वीडियो को ध्यान से एक बार जरूर देख ले सभी रीट के साथी, और वीडियो को लाइक और शेयर, और दोस्तों पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जो रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो प्रश्न पेपर हमारे सामने आएंगे, एग्जाम है हमारी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जब ये हमारे सामने आएंगे तो इनका जो स्तर है, जो इनकी प्रकृति है वो कैसी रहेगी। अब बहुत सारे साथियों का मैसेज क्या आ रहा है कि सर हम 6th 7th 8th की बुक है जो क्या है एनसीईआरटी या आरबीएसई की वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इनका स्तर है वो कैसा रहेगा, या आप 6th 7th 8th की जो बुक पढ़ रहे हैं उनसे ही क्वेश्चन आएंगे या इनसे हार्ड या इनसे सरल क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लेवल फर्स्ट का, सॉरी दोस्तों लेवल सेकंड का देख लेते हैं सबसे पहले कि लेवल सेकंड की प्रकृति कैसी रहेगी। पांचों या छहों जो विषय है उनके प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर विज्ञप्ति को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो उसके अंदर ये चीज़ें दी गई है, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, और अगर आपको वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार यहाँ पर आप जरूर पढ़ लें। दोस्तों ये दिया गया है प्रश्नों का स्तर और प्रकृति है उसके बारे में। पहली लाइन क्या लिखी गई है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। प्रश्न पत्र में 11 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उससे अंतःक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि जी ये तो आ गया हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। दूसरा दिया गया है हमारा, उसके अंदर दिया गया है भाषा। अगर आपने लैंग्वेज फेस्ट जो चॉइस किए उसके रूप में भाषा फेस्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं भाषा सेकंड। अगर भाषा फेस्ट में आपने हिंदी ले लिया, भाषा सेकंड में आपने संस्कृत लिया है, तो आप कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में ही किया जाना आवश्यक है जिसे आवेदन पत्र में दर्शाया गया है, किंतु यह भाषा फेस्ट से भिन्न रहेगी। भिन्न होगी। आप सभी को मैंने एक वीडियो भी आपके सामने लेकर आया था जो आपकी दिक्कत आ रही थी भाषा का चयन कैसे करें। तो अगर दोस्तों वो अभी आप तक वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर जरूर देख लें। इस प्रश्न पत्र में भाषा सेकंड की सामान्य समझ, संप्रेषण तथा उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भाषा सेकंड है इसके अंदर आपने क्या लिया है, इंग्लिश। तो इंग्लिश, संस्कृत लिया है तो संस्कृत जिसमें होगा उसमें आपको पेपर मिल जाएगा, और माध्यम है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको क्वेश्चन है वो मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं गणित एवं विज्ञान तथा सामाजिक जो अध्ययन है उसकी। इन दोनों विषयों के प्रश्न पत्रों की संकल्पना, समस्या निवारण क्षमता तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों के कक्षा 6 से 8 तक के गणित एवं विज्ञान विषय के समान अनुपात में 60 प्रश्न रहेंगे। आप सभी को पता है कि गणित के 30 आएंगे, विज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की। तो सामाजिक अध्ययन के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न है वो आएंगे। दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्तर कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप दोस्तों रीट की तैयारी कर रहे हैं और जो पुरानी रीट होती थी उसके लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ ले। 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक का होगा। तो जो पाठ्यक्रम लिया गया है वो तो कक्षा 6 से 8 तक की जो राजस्थान सरकार की किताबें चलती है उनका ही होगा, लेकिन जो प्रश्नों की कठिनाई होगी, कठिन प्रश्न होंगे वो क्लास 12 तक के हो सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों नेक्स्ट है 7th,
प्रश्न पत्र की भाषा का माध्यम भाषा विषयों को छोड़कर हिंदी एवं अंग्रेजी में द्विभाषीय होगा दोस्तों। तो ये तो बात कर ली हमने लेवल सेकंड की। अब दोस्तों लेवल सेकंड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहता हूं कि जो भी साथी लेवल सेकंड से यहां पे तैयारी कर रहा है और मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनको बता देता हूं कि आप कक्षा 6 से 8 तक की जो भी हमारी राजस्थान सरकार की किताबें चलती है उनको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें दोस्तों। इसके साथ आपको क्या करना है दोस्तों कि जो कठिन प्रश्न होते हैं जिनका लेवल क्या हो, क्लास 12 तक हो, 11-12 तक का जो लेवल होता है क्वेश्चनों का, उस प्रकार के क्वेश्चन भी आप पढ़ने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम लेवल फेस्ट की ओर कि लेवल फेस्ट के अंदर जो प्रश्न है उनका स्तर कैसा रहेगा। तो यहां पे प्रश्नों के स्तर और प्रकृति के बारे में है दोस्तों। देखते हैं पहला पॉइंट क्या दिया गया है। बाल विकास एवं शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक के आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतःक्रिया तथा अच्छे शिक्षक के गुण विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहां पर हम तुलना कर लेते हैं कि कक्षा जो हमारी लेवल सेकंड है उसके अंदर जो स्तर था वो था 11 से 14 जो वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनका, और जो हमारा लेवल फेस्ट है उसमें स्तर रखा गया 6 से 11। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट है भाषा फेस्ट है। भाषा फेस्ट के प्रश्न पत्र में आवेदन भरते समय अंकित भाषा के संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है दोस्तों। बात करते हैं भाषा सेकंड की। तो भाषा सेकंड का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में ही किया जाना आवश्यक है जिसे उसने आवेदन पत्र में दर्शाया है, किंतु यह भाषा फेस्ट से भिन्न होगी। इस प्रश्न पत्र में भाषा सेकंड की सामान्य समझ, संप्रेषण, उसकी बोधन क्षमता की परख हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि अब लेवल फेस्ट की बात कर ले तो लेवल फेस्ट में आएगी एक तो गणित और एक आएंगी पर्यावरण अध्ययन। दोनों की कितने कितने क्वेश्चन आएंगे? 30-30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो गणित तथा पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रश्न पत्रों की संकल्पना, समस्या निवारण तथा विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इनके अंदर आपको अगर गणित की तैयारी कर रहे हो तो गणित के जो है गणित सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और गणित की जो पेडागोगी है उससे संबंधित भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट 5 नंबर है दोस्तों हमारा, बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2019-20 के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई स्तर कक्षा 10 तक का होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। लेवल सेकंड में हमने देखा था जो कठिनाई स्तर हमें दिया था वो क्लास 12 तक दिया था, लेकिन लेवल फेस्ट के अंदर आपको बुकें तो पढ़नी है कक्षा 1 से 5 तक की, लेकिन क्या दिया है? कठिनाई का स्तर 10वीं कक्षा तक का दिया गया है। और जो पेपर होगा वो जो हमारी भाषाएं हैं उनको छोड़कर जो पेपर रहेगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में आपके सामने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था कि जो हमारा पेपर होने वाला है रीट का उसका स्तर कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या है जो आपके सामने प्रश्न पत्र के अंदर प्रकृति की किस प्रकार की प्रकृति का प्रश्न पत्र है जो आपको मिलेगा। एक बार सभी साथी अगर आपको वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे कि वीडियो या ये जानकारी आपको कैसी लगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी में लगे रहें। 25 अप्रैल आप सभी के सामने है, कम समय बचा है तो अधिक से अधिक तैयारी पे जोर दें। जय हिंद, जय भारत।